अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS606 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, ये बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि ये स्कैनर का ही दूसरा नाम होता है। देखिए, जब हम अपना कोड ऐड करते एंटर करते हैं सोर्स कोड, तो वो करेक्टर्स की फॉर्म में होता है। स्कैनर क्या करता है कि वो करेक्टर्स की फॉर्म में कोड को लेता है और फिर उसे जो है वो टोकन्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो वो एक्टिविटी जिससे हम स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स को स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में ब्रेक कर देते हैं, वो एक्टिविटी जो है उसे हम लेक्सिकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो स्कैनर क्या काम करता है कि ये स्कैनर जो है ये एक एक्टिविटी करता है जिसका नाम लेक्सिकल एनालिसिस है। और ये करता क्या है कि सोर्स कोड को टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो टोकन्स क्या होते हैं, यहाँ हम टोकन्स को डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने लेक्चर 2 में टोकन्स को बहुत डिटेल से बता दिया था। मैंने आपको खुद से एक एग्जांपल दी थी, यहाँ भी उन्होंने तकरीबन वैसी एग्जांपल दी हुई है और वही सारी डिटेल है। तो अगर आपने लेक्चर 2 देखा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें, वहाँ मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टोकन जो है ये आपके किसी लैंग्वेज के सेंटेंस में जो है ये सिंटैक्टिक कैटेगरी होती है। ये आपको वो क्विज भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ होती है, ये सिंटैक्टिक कैटेगरी होती है। मसलन हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास एक, अगर हम सेंटेंस वो करें कंसिडर के ही रोड द प्रोग्राम, एक इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसके वर्ड्स क्या होंगे। हमें पता है कि अगर ही रोड द प्रोग्राम है तो इसमें ही एक अलहदा वर्ड होगा, रोट एक अलहदा से, दी और प्रोग्राम, ये जो चार हैं ये अलहदा अलहदा से एक एक वर्ड होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक पूरा जो है वो स्ट्रीम पास करते हैं तो उसे एक सेंटेंस माना जाता है, जिस तरह ये है। तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ वर्ड होते हैं। तो इसके अंदर क्या वर्ड होंगे, अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है इफ़ एक वर्ड होगा, इसी तरह जो है ये आपकी ब्रैकेट एक अलहदा से है, फिर बी आएगा, फिर ये डबल इक्वल का निशान आएगा, फिर ज़ीरो, फिर ब्रैकेट क्लोज, ए इक्वल बी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको सेपरेट सेपरेट करके देगा और इसी चीज़ को टोकनाइज़ किया जाता है। ये देखें, यहाँ उसने, जैसे हमने यहाँ ही रोड द प्रोग्राम सेंटेंस पास किया, तो हमें क्या करेगा कि वो, ये देखें, ही को उसने अलहदा कर दिया, रोड को अलहदा कर दिया, इसी तरह जो है दी को अलहदा कर दिया और प्रोग्राम को अलहदा कर दिया। जब हम ये इसी तरह जब ये लैंग्वेज जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है हमारे पास, इसके अंदर जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई सेंटेंस पास करवाते हैं, तो देखें सबसे पहले इफ़ था तो उसने इफ़ को सेपरेट किया, फिर उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट थी, फिर उसने ब्रैकेट को सेपरेट किया, फिर बी था, फिर बी को सेपरेट किया, उसके बाद डबल इक्वल को, फिर ज़ीरो को और फिर ब्रैकेट को। ठीक है ना, और फिर ए और फिर इक्वल और फिर बी। तो ये स्कैनर काम करता है, क्या करता है कि टोकन्स बना देता है। टोकन किस तरह बनाता है कि हर एक को अलग अलग कर देगा। अब जो भी चीज़ है उसके साथ लिखेगा कि ये क्या है। जैसे अगर बी है तो लिखेगा कि ये बी जो है ये हमारे पास जो है ये क्या है, बूलियन है, ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्या चीज़ है। ठीक है, इसी तरह जो भी चीज़ है ये इस तरह एक पूरा पेयर बना देगा। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी लेक्चर 2 में, वो इस तरह पूरा पेयर बना देता है। उस पेयर के अंदर यहाँ पे वो लिखेगा, मसलन अगर मान लें कि वो ये लिख रहा है, इस इक्वल को लिख रहा है, तो ये वर्ड की जगह पे वो ऐसे करेगा, यहाँ ऐसे, और फिर वो लिखेगा कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे वो लिखेगा कि ASSG। इसका मतलब है कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हम लिख रहे हैं, और फिर कोमा लगाएगा और फिर आगे ये जो वर्ड है यानी कि इक्वल जिसकी वो बात कर रहा था वो लिख देगा और फिर ये इस तरह क्लोज कर देगा। तो ये हमारे पास जो पूरा बनेगा इसको हम एक टोकन कहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा जो पूरा सेंटेंस होता है उसके हर वर्ड को एक टोकन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसे हम टोकन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ फैमिलियर टोकन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आइडेंटिफायर्स हैं। आइडेंटिफायर्स आप समझ लें कि कोई भी वर्ड हो सकता है, बस उसके एक शर्त होती है कि स्टार्ट में जो है वो कोई करैक्टर होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स हो सकते हैं जैसे इफ़, एल्स, व्हाइल, फॉर, ये वो होते हैं जिन्हें हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते होते। उसके बाद आपके जो इंटीजर्स हैं वो भी आपके पास टोकन्स होते हैं, फ्लोट्स टोकन होते हैं, फिर सिंबल्स जो होते हैं ये सारे आपके पास टोकन्स होते हैं। स्ट्रिंग्स जो होती हैं आपके पास, जैसे एंटर एक्स या एरर, कोई भी स्ट्रिंग हो वो भी आपके पास टोकन होंगे। ठीक है, तो ये कुछ फैमिलियर टोकन लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट एड होक लेक्सर का।
इसमें हम क्या करते हैं कि हमें जो स्ट्रिंग दी जाती है उसकी पार्टीशनिंग करते हैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हुए, यानी कि हम उसे लेफ़्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर हम उसकी पार्टीशनिंग करते जाते हैं। तो इसका ये सारा आपके पास लेक्चर का ये नीचे कोड लिखा हुआ है। तो हाँ, इसमें क्या होता है कि हम एक वक्त में एक ही टोकन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, जैसे हमने पहले की एग्जांपल देखी थी, ये लिखी हुई है, तो आप सबसे पहले जो है वो सिर्फ एक ही टोकन बना सकते हैं। इफ़ का टोकन बनाएंगे, उसके बाद आप इस ब्रैकेट को या बी को टोकन में ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक वक्त में आप सिर्फ एक ही टोकन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन अब हमें, जब हम इसे लेफ़्ट टू राइट रीड करेंगे, तो हमें ये भी देखना होगा कि जब हमने आई रीड कर लिया, तो ये आई रीड करने के बाद हमारा जो लेटर है वो कंप्लीट हो गया, हमारा टोकन कंप्लीट हो गया या अभी नहीं हुआ। यानी कि हमारा नया टोकन कहाँ से स्टार्ट होगा, जिसे हम रीड कर रहे हैं वो कहाँ पे ख़त्म होगा। देखिए, जब आप फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करते हैं, मसलन आई, तो ये तो आपके पास ये ऑप्शन भी हो सकता है कि ये आपके पास कोई वेरिएबल आई है तो आप कहें कि मेरा टोकन कंप्लीट हो गया, या ये भी हो सकता है जैसे यहाँ पे है कि ये तो इफ़ का पहला वर्ड है, इसका अगला जो है वो आप रीड करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये देखिए, कोड के बाद यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने कर दिया हुआ है तो आप अपनी दूसरी डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये देखें, वो कहता है ठीक है, ये काम तो हम कर लेंगे। क्या है कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये क्या करेगा कि लेफ़्ट टू राइट जो है उसे पढ़ेगा और पढ़ते हुए उसकी जो है सब स्ट्रिंग बनाता जाएगा। अब वो कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमें यहाँ पे। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ टोकन वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम सीइंग फर्स्ट कैरेक्टर। हम जब फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करते हैं तो हम नहीं जान पाते कि हमारा जो टोकन है वो किस तरह का होगा। वो कोई जो है, मतलब कि हम कहें कि अगर हमने आई रीड किया है तो हम नहीं बता सकते वो कोई वेरिएबल है या वो कोई इफ़ का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वो कहता है जब आप फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करते हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि जब आप फर्स्ट कैरेक्टर रीड करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि वो क्या चीज़ है। आप उसकी फ़ौरन से काइंड को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि अगर आप एक टोकन जो है उससे स्टार्ट करते हैं रीड करना, तो वो आपने आई रीड किया जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो हो सकता है कि वो उसकी टाइप जो है वो आइडेंटिफायर हो, वो आई लिखा हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि वो इफ़ कीवर्ड हो और उसका आपने अभी सिर्फ आई रीड किया है। तो यानी कि उसकी टाइप जो है वो आइडेंटिफायर भी हो सकती है और कीवर्ड भी हो सकती है। तो आपको भी कंफर्म नहीं है कि वो इन दोनों में से क्या चीज़ है। तो ये प्रॉब्लम इसमें आती है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, कहता है कि अगर आपने जो है वो इक्वल रीड किया है तो हो सकता है कि वो जो है वो इक्वल का निशान हो, या हो सकता है कि वो डबल इक्वल का हो। तो आप पहला कैरेक्टर पढ़ के जो है यहाँ से स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें। ये मोटिवेशन होती है मेरे लिए कि मैंने अपनी सीरीज़ कंप्लीट करनी है या किसी और सब्जेक्ट के जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है कि हमें कोई ऐसा प्रिंसिपल्ड अप्रोच चाहिए, कोई अच्छी टेक्निक चाहिए जिससे जो है हम ये प्रॉब्लम हल कर सकें। तो कहता है कि उसके लिए अगर हम लेक्चर जनरेटर बना लेते हैं तो वो हमारा जो काम है, टोकनाइज़र जो है हमारा, वो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। तो इस अप्रोच को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।